हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज है यहाँ पर आपका 20 मार्च और 20 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता हुआ है। तो लाल बजरी के बादशाह कहे जाने वाले स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा करके अपना 14वां फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पर आपका राफेल नडाल राइट आंसर हो जाएगा। जिनकी बात करी जाए तो ये स्पेन से संबंधित खिलाड़ी हैं और इनका यानी फ्रेंच ओपन का उप विजेता की बात करें तो उप विजेता जिसे राफेल नडाल ने हराया हुआ है वो कैस्पर रूड थे, जो कि नॉर्वे देश से संबंधित है। तो फ्रेंच ओपन से ये हर ओपन का ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन वाला जो क्वेश्चन था आपका 2022 का विजेता राफेल नडाल यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 371 ए किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड को कुछ विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। नागा धर्म या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया तथा नागा प्रथागत कानून के अगर बात करें के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्याय प्रशासन के निर्णयों के मामले में संसद कानून नहीं बना सकती। तो ये आपका उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित था। यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 371 ए जो कि पॉलिटी से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता। अगर सिंगापुर ओपन की बात करें तो पीवी सिंधु ने पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीता है, जिन्होंने चीन की वांग जी यू को हराया हुआ है। और तो पीवी सिंधु ने चीन की वांग जी यू को हरा करके सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में उन्होंने चीन की खिलाड़ी वांग जी यी को 21-9, 11-21 और 21-15 से हराकर इस खिताब पर कब्जा किया हुआ है। यह उनका पहला सिंगापुर ओपन खिताब रहा हुआ है। तो पीवी सिंधु का यह पहला खिताब था जो कि जीता हुआ है सिंगापुर ओपन। तो आपका आज सिंगापुर ओपन भी 2022 का पूछ लिया गया है और इसके साथ यहाँ पर फ्रेंच ओपन 2022 का भी पूछ लिया है। तो ये जितने भी ओपन हुए हैं इनको आसानी से सबको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर से मोस्टली आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी लोगों का एनालिसिस दिया जाता है। साथ ही साथ हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जाकर किसी भी एग्ज़ाम को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपका किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको बाकी सारी और अपडेट और इन सारे क्वेश्चंस के जो पूछे जा रहे हैं इनकी पीडीएफ वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क स्पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय युवा वर्ग, कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। इस केंद्र में रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट की प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग में भाग ले सकेंगे। तो यह वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, आपको ऑप्शन दिए हुए थे। B1 था, B4 था, विटामिन के था, आई थिंक C था, D था, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं आपका विटामिन ए, उसके साथ विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के, ये 4 विटामिन होते हैं आपका A, D, E, K, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, जिसमें कि ऑप्शन में आपका डी दिया हुआ था। तो डी वहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। अगर टीपू सुल्तान की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और यहाँ जगह जगह टीपू के युग के महल, इमारतें और खंडहर बने हुए हैं। तो श्रीरंगपट्टनम यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है। अगर द लिविंग माउंटेन की बात करें तो इसका सही उत्तर आपका हार्पर कॉलिंस
पब्लिशर्स हो जाएगा, यानी हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया है, इसने की ये पुस्तक द लिविंग माउंटेन लिखी हुई है। द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर टाइम्स ज्ञानपीठ विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष की यहाँ पर आपकी नई आगामी पुस्तक है। तो यहाँ पर से पब्लिश हुई है। और लेखक की बात करें तो अमिताभ घोष इसके लेखक हैं, जो कि वहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा, तो अमिताभ घोष वहाँ पर राइट आंसर था। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया ने अपने प्रतिष्ठित फोर्थ स्टेट छाप के तहत जनवरी 2022 में एक विशेष स्टैंड अलोन संस्करण के रूप में लिविंग माउंटेन को प्रकाशित किया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया था कि 2022 का जो ऑस्कर अवार्ड है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में किसे दिया गया। तो 2022 का पूछा गया था, तो कोडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोडा को बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला हुआ था। 2022 की अगर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पूछी गई थी तो द समर ऑफ सोल हो जाएगी। और वही बेस्ट फिल्म की बात करें तो कोडा हो जाएगा। भारतीय फिल्म राइडिंग विद फायर को भी श्रेणी में नामांकित किया गया था। और 2023 का पूछा गया है अगर, तो द विस्परिंग एलिफेंट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगर 2023 का पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानव शरीर में फ्लैट हड्डी कौन कौन सी होती है। तो जो फ्लैट यानी कि चपटी हड्डियां होती हैं जिनका कार्य मुख्य कार्य तो व्यापक सुरक्षा या मांसपेशियों के लिए लगाव के लिए चौड़ी सतहों का प्रावधान है। इन हड्डियों को सपाट प्लेटों में विस्तारित किया जाता है। इसमें कि आपकी कपाल आ जाती है, इलियम आती है, उरोस्ती आती है, रिब पिंजरे के रूप में आता है। जो चपटी हड्डियाँ हैं पश्चकाल, पार्श्विकाल, ललाट, नाक, लैक्रिमल, वोलर, कूल्हे की हड्डियाँ, ये कुछ हड्डियाँ होती हैं। तो इन्हें में से कोई ऑप्शन आपका दिया होगा जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि हम्पी इसकी पहली राजधानी बनी। और विजयनगर भारत के कर्नाटक राज्य में विजयनगर जिले में स्थित एक शहर है। और ये प्राचीनतम विजयनगर साम्राज्य की की राजधानी रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ये पूछा गया था कि जो ग्राम सेवा कार्यक्रम होते हैं वो किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। करंट का क्वेश्चन है आपका। तो जब ग्राम सेवा कार्यक्रम की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के 6 राज्यों में SBI फाउंडेशन के ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस साल गांधी जयंती पर भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की कि SBI ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत पूरे भारत में 30 दूर दराज के गांवों को गोद में लिया जाएगा। यानी ग्राम सेवा जो यहाँ पर कार्यक्रम है इसकी शुरुआत भारत के जो स्टेट बैंक है यानी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा की गई थी। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह्याद्री जो है वो किसे कहा जाता है। अगर सह्याद्री की बात करें तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहा जाता है। यानी जो भारत का पश्चिमी तट है जो उस पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दक्कनी पठार के पश्चिम किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है और विश्व में जैविक विविधता के लिए यह महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। तो ये 8वां स्थान जैव विविधता के हिसाब से है कि विश्व में जो जैव विविधता का सह्याद्री का जो स्थान है वो विश्व में 8वां स्थान आया जाता है, जहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका होली से संबंधित आया हुआ था कि होली में किस मेले में नहाया जाता है या होली का आयोजन किस मेले में किया जाता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो जिनका एग्जाम था वो इसको कंफर्म करेंगे। अगर होली में नहाने से मेला आपका कुंभ मेला था तो भी आप बता सकते हैं। बाकी होली में कानपुर में भी आपका गंगा मेला का आयोजन किया जाता है, तो गंगा पर भी मेला लगता है आपका, जो कि होली के उपलक्ष्य में लगता है। बाकी अगर बात करें लठमार होली अगर पूछी गई थी तो ब्रज के बरसाना गाँव में होली एक अलग तरह से खेली जाती है जिसे कि लठमार होली कहा जाता है। और ब्रज में वैसे भी होली जो है खास मस्ती भरा होता है क्योंकि कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ की होली मुख्यतः नंद गांव के पुरुष और बरसाने गांव की महिलाएं भाग लेते हैं क्योंकि कृष्ण नंद गांव के थे और राधा यहाँ पर बरसाने की संबंधित थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था कि आरपीजी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कि आरपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। अगर आरपीजी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आरपीजी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि भारत ने न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट शिप से कौन सा समझौता किया हो, यानी व्हाइट शिप का समझौता पूछा गया था कि भारत ने न्यूजीलैंड के साथ में किया है। तो भारत की जो नौसेना यानी कि भारत की इंडियन नेवी यानी नौसेना ने रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह समझौता ज्ञापन समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। तो जो आपका भारतीय नौसेना और रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ में हुआ है वो व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है, जो कि यहाँ पर आपके समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होने वाला है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कि आंखें मिला करके नृत्य किया जाता है। अगर यहाँ पर आपके ऑप्शन की बात करें जिसमें आंखों से, या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था कि आपका कठपुतली से सिर्फ डांस किया जाता है, इसमें कठपुतलियाँ भी, आपकी पलकें भी, आंखें भी चलती हैं, इस तरह का अगर यहाँ पर क्वेश्चन था तो कथकली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। बाकी आपका कथक नृत्य भी होता है जो उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत में उत्पन्न हुआ था और हिंदू कथाओं, महाभारत और रामायण के महाकाव्यों कथाओं चित्रित करने के लिए कथक या कथककार के रूप में जाना जाता है। इसमें भी कथककार लयबद्ध पैरों के आंदोलन और हाथ के इशारे, चेहरे के हाव भाव और आंखों के माध्यम से कहानियों का संचार करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान का जो भाग 5A दिया हुआ है ये किससे संबंधित। अगर संविधान के भाग 5A की बात करें तो 5 जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध से संबंधित है। और अनुच्छेद 7 आपके अंतर्गत कोई भी सूची, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन की शक्ति जो है आपका 368 में दिया गया है। और इन सभी जो है अनुच्छेदों के संसद अकेले संशोधित नहीं कर सकती है, इसलिए राज्यों की सहमति भी जरूरी समझी जाती है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि क्वेश्चन यहाँ पर आपका रिवर से आया हुआ था, यानी कि नदियों से संबंधित क्वेश्चन था। रिवर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था जिसमें कि मैचिंग करने के लिए आया हुआ था कि कौन किसकी सहायक नदी है। सिंधु था, झेलम था, गोदावरी नदी था। तो ये इस तरह का क्वेश्चन नदियों वाला मैचिंग करने के लिए आया हुआ था। तो मैचिंग का क्वेश्चन नदियों से भी संबंधित ये जरूर पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर कुछ छूट ना जाए। तो ये था आज आपका जो बताएं कि आपका जो आज है 20 मार्च और फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस का PDF लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से सभी लोगों को जुड़ जाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।